हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम कंप्लीटली जो मेन सब्जेक्ट था वो तो हो ही गया। जैसे आप लोग चेक किए होंगे कि सर सबसे टफ हमारा फिजिक्स आया था। मैं मानता हूं बेटा, आप लोगों की दिक्कत नहीं है इसमें। अभी बात करते हैं हम उस पर। उसके बाद केमिस्ट्री आई, जो थोड़ी सी आसान थी, वो आप लोग कर लिए थे। उसके बाद मैथ का पेपर हुआ। आप लोग मैथ का पेपर किए होंगे, तो मैथ वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो उनका पेपर हो गया, बहुत ही अच्छा आया पेपर। मतलब जो सोच के गए थे उससे भी लो आया है। ठीक है। अब यहां पे टेंशन होगा बायोलॉजी वाले बच्चों का। जो उनका पेपर है, सर अब हमारे पेपर में क्या होगा। मैथ का पेपर आसान आया, तो बायो का पेपर कैसा आएगा। अच्छा, आज मैं इसी पे बात करूंगा कि मैथ का पेपर आसान आया तो बायो का पेपर कैसा आएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा अभी भी, कमेंट में पढ़ पढ़ के परेशान हो जा रहा हूं आप लोगों का, कि सर कौन से टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है तो ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे बेटा, आपको सबको मिलेगा, आप लोग टेंशन ना लो। मेन बात यहां पे आई है कि सर सबसे टफ तो हमारी फिजिक्स गई है। फिजिक्स में बच्चों का नंबर ही नहीं उठ रहा है। अभी तक मेरे चैनल पे जितने लोग यहां पे कमेंट किए हैं, कमेंट में सभी लोगों का क्वेश्चन एक ही है कि सर हमारा नंबर तो इतना कम आया है। वो टॉपर बच्चे हैं, टॉपर बच्चों का नंबर 21, 22, 23 नंबर आ रहे हैं। मेरे भाई, आप लोग डरो नहीं, डरना नहीं है। देखो, अगर फिजिक्स का पेपर टफ आया, ये हर साल का नियम है। रूल क्या कह रहा है कि अगर फिजिक्स का पेपर टफ गया तो याद रखना केमिस्ट्री का आसान जाएगा, फिजिक्स और मैथ का आसान जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों ने देखा भी कि मैथ का पेपर आप बहुत ही आसान आया था। जितना आप लोग सोच के गए थे, जितने क्वेश्चन तैयार करके गए थे, उससे बहुत कम क्वेश्चन अच्छे आए। मतलब वहां से क्वेश्चन ही नहीं आए जो अब आप लोगों ने टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करके गए। आया आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि आपका परसेंटेज अच्छा होता है। ठीक है। रही बात यहां पे कि सर बायो वाले बच्चों का क्या होगा, तो मेरे भाई, अगर आप बायो से हैं, बायोलॉजी लिए हैं, तो याद रखना आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां का जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो भी कैसा आएगा, आसान आएगा। अब याद रखना क्वेश्चन पेपर आसान आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अगर यहां पे मैथ का जो पेपर हुआ, मैथ का पेपर आसान आया, मैथ का पेपर आसान आया, तो इसका मतलब है कि बायो का भी पेपर कैसा आएगा, आसान ही आएगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया क्या? मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि एक सीबीएसई है, एक आईसीएसई है, और एक यूपी है। ये तीनों बोर्ड की एक खासियत मैं आपको बता दूं। तीनों बोर्ड ने क्या किया, यहां पे सीबीएसई ने जो पेपर टफ बनाया वो था फिजिक्स का। आईसीएसई ने जो पेपर बनाया वो किस चीज का था, मैथ का। और यूपी ने जो पेपर बनाया वो था बायो का। ठीक है। अब आप लोगों को इस चीजों से कुछ तो पता चल रहा होगा कि चाहे यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आपको तो वही चीज पढ़ के जानी होती है। अच्छा,
रही बात यहाँ पे बायो के बारे में, मैं बता दिया, बायो वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है। हाँ, अब मैं अगर आपको बताऊं कि बेटा अगर आप टोटल परसेंटेज कवर करना चाह रहे हैं कि सर हमारा टोटल परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो मेरे बेटा अगर आप लोगों ने फिजिक्स में 70% सही कर लिए, वो तो मैं भी मानता हूं बेटा, अरे यार 70 क्या सर, मेरा तो 30% आ जाए वही काफी है। बट मैं बता दूं, ग्रेस मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो आपका फिजिक्स में नंबर अच्छा आएगा। मैं मान लिया बेटा यहाँ पे 70 है, और आपका जो केमिस्ट्री, फिजिक्स में मैं 50 मानता हूं। ठीक है, फिजिक्स में 50 मानता हूं, और केमिस्ट्री में आपका 70% मानता हूं। ठीक है। अच्छा, आपको मैं मैथ की बात बताऊं, तो अगर मैथ में भी आप 70% या बायो में भी आप 70% लेकर आ रहे हैं, तो टोटल जो आपका परसेंटेज बनेगा ना, टोटल वो 70 और 80 के बीच में जाएगा, क्योंकि हिंदी भी आपकी सब्जेक्ट में आती है, या आईपी आ रही हो, सीबीएसई बोर्ड आईपी आ रहा हो। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके अगर आप परसेंटेज देखेंगे ना, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको एक ही बात समझाते हुए आ रहा हूं अभी तक कि आपको डरना नहीं है, चीजें अपने आप होती जाएंगी। आप इस चीजों से निडर रहिए कि डर लाना ही नहीं है, डर लाना ही नहीं है दिमाग में। समझ में आया? अच्छा, और क्या कि सर हमारा तो सर यहाँ पे फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं मेरे बेटा, फिजिक्स का केमिस्ट्री में सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री का मिल चुका। ठीक। अच्छा, अगर कितने बच्चों का इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम क्या जो तैयार करके गए वही नहीं आया क्वेश्चन। ये सिर्फ मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, आपको पढ़ना तो होगा ना, क्यों डर के बैठे हो। मैं मानता हूं सीबीएसई की गलती है, सीबीएसई बोर्ड ने गलती किया, उसने कई बार ये चीजों को, पहली बार नहीं हुआ बेटा, ये पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है कि वो फिजिक्स का पेपर ये सोच के दे रहे हैं कि जो बच्चा है ना वो नीट लेवल जेई का बच्चा पेपर दे रहा है, उनका तो यही मानना था ना। बट कोई नहीं, हम लोगों का पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, यही सोचकर अभी आप लोग बस मेहनत करते जाओ, और अब खासकर बायो वाले बच्चे ज्यादा टफ चीजें ना पढ़ो मेरे बेटा। अब आप कोशिश करो कि जो बेसिक चीजें हैं ना उसको रट डालो, जो भी बेसिक चीजें हैं वो सब आपको रट डालो। और अब टाइम नहीं बचा है आपके पास, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन वही करो, और कोई चांस नहीं है आपके पास। ठीक है, मैथ वाले बच्चे जिस टाइप से मेहनत करके अच्छा नंबर लाएंगे ना, बायो वाले बच्चे भी उससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको थ्योरी थोड़ी बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, तो डरना नहीं है, पेपर को अच्छे से करके आना है। ठीक है, और हम आपको बार बार बताएं कि क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लो। ठीक है, जो पेपर आपको मिला है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि नहीं पता है? कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करो, ध्यान से देखना। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का मैं क्वेश्चन बताऊं, मान लिया मैं पहला पेज लिया जिसमें मैं राइटिंग कर रहा हूं, जिसमें मुझे लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप यहां पे डाल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर आप यहां पे डाल दिए। अब इस क्वेश्चन का नंबरिंग जो भी हो, इसका आंसर आपको यहां पे जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पे आना है, तो यहां भी आंसर लिख के जाना है। ऐसा नहीं कि सर मैं क्वेश्चन नंबर डाला उसके बाद इसको डॉट छोड़ दिया फिर अगले क्वेश्चन पे आ गया, ऐसी गलती मत करना। और खासकर बायो में, क्योंकि बायो वाले बच्चे अक्सर यही करते हैं, उनको कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोल दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने क्या किया कि जो आंसर लिखा था
वो आंसर मैंने डाल दिया और एक क्वेश्चन यहीं पे इसका आंसर छोड़ के मुझे नहीं आ रहा है, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। ऐसा गलती मत करना, अक्सर आपका नंबर इसी में कटता है। ठीक, आपको मैंने कई तरीका बताया है कि राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है तो पेज में एक क्वेश्चन के आंसर के बाद जब दूसरे आंसर पे आओ ना तो मिनिमम 2-3 लाइन आप छोड़ दो, 2 से 3 लाइन छोड़ना है। अच्छा, और क्या सर, इधर भी और इधर भी आपको सबसे पहले लाइनिंग खींच लो। और क्या करना है सर, जितनी ज्यादा हो सके वर्ड को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रखो। पेज कवर होता है बेटा, इससे क्या होता है कि अगर आप लोग अच्छे से करते हैं तो आपका नंबर अच्छा उठता है। समझ में आया? और खासकर बायो वाले बच्चे याद रखना ये चीज। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अगर अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया, सबसे पहले तुम डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबलिंग कर दो, उसके बाद देखना तुम्हारा नंबर कितना अच्छा आएगा। ठीक है? और सीबीएसई से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार वो पेपर ऐसा नहीं देगी कि बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएं। ठीक है? क्वेश्चन पेपर अच्छा आएगा, आप लोगों को डरना नहीं है और जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, क्योंकि स्ट्रगल जितना अच्छा होगा कामयाब उतना अच्छा होंगे आप। ठीक है? तो पहली चीज, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आए और वहां पे लिख के अपनी चीजों को बताता जाए, हम उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू।